हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2020 का लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि स्टैटिक्स का एक प्रीवियस ईयर है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें आइसो प्रॉफिट मेथड किससे रिलेटेड है, किससे, ट्रांसपोर्टेशन से, असाइनमेंट से, लीनियर प्रोग्रामिंग से, फिर ऑल ऑफ दिस है। तो पहला इसका आंसर होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, किससे, एलपीपी से। दूसरा क्या है, दूसरा है वाइल सॉल्विंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली द एरिया बाउंडेड बाय द कंसंट्रेट इज कॉल्ड, किससे है। जो ग्राफिकली मेथड है वो किस पे बाउंडेड है, फिजिबल रीजन पे, इनफिजिबल या फिर अनबाउंडेड, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा इसका ए, फिजिबल रीजन। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ एन एंड एम आर वेरिएबल आर कंस्ट्रेंट इन एन एल पी पी द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल आर। वो कह रहा है कि एन एंड एम वेरिएबल कंस्ट्रेंट के कितने नंबर होते हैं, कितने होते हैं, एन होते हैं, एम होते हैं, एम माइनस एन होते हैं, या फिर एन माइनस एम होते हैं। तो आंसर है इसका बी, कितने होते हैं, एम। थर्ड क्वेश्चन है ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड इज सेट टू नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। देखो, इसे याद करने का एक बेस्ट तरीका है, इसमें लिखा है नॉन डिजनरेट। तो नॉन डिजनरेट मतलब ये होगा कि नॉन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। पहले आंसर होगा इसका, नॉन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ़ देयर आर मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल देन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग इज सोल्व बाय। ये कह रहा है कि अगर 2 से ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग किससे सोल्व होगी, ग्राफिकल, सिंपलेक्स, आइसोप्रॉफिट फंक्शन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ग्राफिकल तो किस में होती है, किस में होती है, ग्राफिकल होती है एलपीपी में। कौन से, जब 2 से ज़्यादा नहीं हो, 2 से ज़्यादा होते हैं। इसमें कहा 2 से ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल हैं, तो दूसरा आंसर होगा इसका सिंपलेक्स मेथड। किससे होती है, ए बी होगा, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, बी, सिंपलेक्स मेथड। मेरे हिसाब से बी, यहाँ बी है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, यूज ग्राफिकली मेथड टू सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो, इससे सोल्व करने का तरीका क्या है, इसमें कह रहा है मैक्सिमम कह रहा है। तो देखो, ये पॉसिबिलिटी तो बनती है कि हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम में होना चाहिए। जेड इक्वल टू दे रखा है 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखे हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू -1। तो माइनस हमें दे रखा है, इसे हमेशा किस बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसे सोल्व कर लेना। वैसे देखिए, पहले सबको पॉजिटिव में कर लेंगे, मैक्सिमम में दे रखा है, मैक्सिमम में करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा कि अनबाउंडेड तो बनेगा नहीं, बाउंडेड भी नहीं होगा, फिजिबल भी नहीं होगा। आप सॉल्व कर लेना एक बार, क्योंकि अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ओके। 7th क्वेश्चन है इफ़ ए कंस्टेंट इज ऑफ टू टाइप ऑफ टाइप लेस देन इक्वल टू। देखो, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना इसमें, देखो ये लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, इसमें सिंबल दिख रहा होगा आपको लेस देन इक्वल टू का। तो ये में से किसका होता है, स्लैब का। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो ये होता है सरप्लस का। अगर खाली इक्वल टू का होता है तो ये किसका होता बेटा, तो अनरक्सेटिक साइन का होता है। ओके। अब 8 क्वेश्चन क्या करता है, अब 8 क्वेश्चन है फॉर ए गिवन एलपीपी प्रॉब्लम मिनिमम दे रखा है ना। देखो, ये आ गया क्वेश्चन, जैसे आपने देखा यहाँ मैक्सिमम था तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे मिनिमम चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैक्सिमम में सॉल्व कर देंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम में है ना, तो इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम, तो इसका पार्ट ही है, तो ए बी, इसमें बताना ए बी सी डी कौन कौन सा होगा। देखो, मैक्सिमम वाला होगा ना, ये मिनिमम में दे रखा है ना, तो हमेशा होगा मैक्सिमम में। किस में होगा, मैक्सिमम में। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। 9th क्वेश्चन क्या करता है, ए सॉल्यूशन विच लाइज आउटसाइड द फिजिबल रीजन एंड इट वोलेटाइज वन और मोर ऑफ द गिवन कंस्टेंट इज कॉल्ड। अगर ए सॉल्यूशन आउटसाइड फिजिबल रीजन है, किसमें, वन और मोर देन वन और मोर द गिवन कंस्टेंट, कौन सा होगा, इनविजिबल होगा। आउटसाइड करा ना वो, आउटसाइड का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से इनफिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले ऑप्शन है इसका ए, इनफिजिबल सॉल्यूशन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज। ए ऑप्शन होगा किसका, प्लस। तो प्लस का तो कभी नहीं होगा, मैक्सिमम में माइनस एम का होगा, हमेशा किसका होगा, माइनस एम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। 11th क्वेश्चन क्या है, द सिंगल फॉर ऑप्टिमली इन एंड मैक्सिमाइजेशन एलपीपी मॉडल इज। तो सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। आंसर इज ए। अब 12वां क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, द
प्राइमल एलपीपी प्रॉब्लम इज मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम दे रखे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली सॉल्व करना है तुम्हें, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हाँ इसके एक ट्रिक और है, मैक्सिमम दे रखा है ना तो हमेशा मिनिमम में आएगा आंसर, मैक्सिमम में तो आने का नहीं है। मिनिमम में एक आंसर ये रहा, और एक आंसर कौन सा ये रहा। तो भाई साहब अब इसका आंसर मिनिमम में है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बताया इसका आंसर डी। अब 11 क्वेश्चन क्या करता है, इफ़ मैक्सिमम प्राइमल, सॉरी 11वां तो हो गया ना, हाँ 11वां तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ मैक्सिमम प्राइमल एलपीपी प्रॉब्लम हैव 3 वेरिएबल 4 कंसंट्रेंट। ये बताना है कि प्राइमल में तो 3 वेरिएबल है और 4 कंसंट्रेंट है, तो डुअल में बताना है डुअल में क्या होगा। डुअल में उल्टा होगा, मैक्सिमम में तो मिनिमम में होगा, 3 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल हो जाएगा, 4 कंसंट्रेंट है तो 3 कंसंट्रेंट हो जाएगा, ठीक ओके। कर प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको सॉल्व करके भेज दूँगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यूज ग्राफिकली मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम। ग्राफिकल मेथड सॉल्व किस में करते हैं, हमेशा इनफिजिबल सॉल्यूशन, पीछे भी आया था क्वेश्चन शायद ये इनफिजिबल वाला। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बताना लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में। तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहता है, कंसंट्रेंट आर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये कह रहा है कि कंसंट्रेंट आर एक्सप्रेस किस करते इक्वेशन में, ये भी ये सही है वैसे, हाँ सही है। अब बी का ऑप्शन क्या है, आर एच एस, अगर राइट हैंड साइड ऑफ ईच कंसिडर नॉन नेगेटिव। हाँ हमेशा राइट हैंड साइड में कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जैसे राइट हैंड साइड है ना ये 5x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, हमेशा ये नॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव तो है, तो हमेशा कितना होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। कहाँ क्वेश्चन ये रहा, आर एच एस ऑफ ईच कंसल्टेंट इज नॉन नेगेटिव, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या करता है, 16 क्वेश्चन है, अरे यार क्या हो गया, 16 क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अगर जेड पी एंड जेड डी आर द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम। अगर हमेशा ऑप्टिमल वैल्यूज ऑब्जेक्टिव किस में, प्राइमल एंड डुअल में, जेड पी इक्वल टू जेड डी, ये तो फिक्स है, इसका हमेशा बराबर ही होंगे, ठीक। अब 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है, इफ़ ऑल बेसिक वेरिएबल आर नॉन जीरो एंड पॉजिटिव देन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। BFS का मतलब है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डिजनरेट, नॉन जीरो कह रहा है ना वो, तो नॉन डिजनरेट आएगा। इफ़ प्राइमल एलपीपी हैज़ ए फाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमारा 17 क्वेश्चन हो गया था ना। 18 क्वेश्चन क्या है, इफ़ प्राइमल एलपीपी प्रॉब्लम हैज़ ए फाइनाइट सॉल्यूशन देन द डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एलपी लिख रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग को, तो इसको देख लेना। प्रॉब्लम शुड बी हैव, तो ऑप्शन क्या है, फाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी ट्रिक क्या करने की, इसमें कह रहा है कि फाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो हमेशा फाइनाइट ही होंगे, किसमें, डुअल में। अगर प्राइमल में फाइनाइट है तो डुअल में भी हमेशा फाइनाइट ही होंगे, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज इन एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो क्या कहता है, द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किस में होती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होती है, ठीक है। बी आर इसका आंसर है बी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इन ए ग्राफिकल मेथड ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू वन ऑफ द कंस्ट्रेंट देन द सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड जो है वो किस में होना चाहिए हमेशा, या तो यूनिक होना चाहिए, नहीं यूनिक नहीं होता भाई, मल्टीपल होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। और 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द स्टैंडर्ड प्राइमल ऑफ मिनिमाइजेशन देन ऑल द कंसल्टेंट इन्वॉल्व टू साइन, वगैरह मिनिमाइजेशन है ना, तो इसका आंसर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ मैक्सिमाइजेशन होता तो लेस देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ होता अनरेस्ट्रिक्टेड साइन का, UN अनरेस्ट्रिक्टेड साइन, तो इसमें हो जाएगा इक्वल, ठीक है, तो इक्वल हो जाता। तो ये दे रखा आपको, इसमें टेबल दे रखी है बना के, इसमें क्या है, इसमें क्या है, दो प्रोडक्ट दे रखे हैं एक्स एंड वाई के, आर प्रोसेड ऑन 3, कितने 3 मशीन है, A B एंड C, द प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट मशीन अवेलेबिलिटी एंड प्रॉफिट पर यूनिट आर एस फॉलोज। तो टेबल दे रखी है, इसको टेबल से सॉल्व कर लेना, यहाँ टाइम लग जाएगा, इस बारे में सॉल्व नहीं कर पाने का, क्योंकि आप सॉल्व कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो फिर वो क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम में दे रखा है ना, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन
द LPB मिनिमम में दे रखा है ना, तो इसके काम करना, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसमें, जैसे कि 40, ये पार्ट दे रखा है 40 एंड 0, ये x1 है, ये x2 है। 40 कितना है, x1 है, 0 कितना x2 है, ठीक है। और B 4 18, C 16 12, तो हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा इसका, हमेशा। क्या अगर सेटिस्फाई करना होगा तो आप रख के देखना पॉइंट। वैसे मेरे हिसाब से C ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि 6 रखेंगे इसमें, ठीक है ना। हर x1 में 6 रखेंगे और 12 को रखेंगे x2, ठीक है। तो वैल्यू रख के देख लेना इसमें, जो बराबर रहेगी यानी कि जो सेम मैच कर जाएंगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू 40 के बराबर आ जाएंगे, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के बराबर आ जाएंगी। वही साइड जोन सी इक्वेशन, जोन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, वो इसका आंसर होगा, ठीक। मेरे हिसाब से सी आंसर है इसका, सी पॉइंट रख के देख लेना। चलो 24वां क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड यूज फॉर सोल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व किससे होती है, हंगेरियन से होती है, ये तो पता ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हंगेरियन मेथड से होती है, ठीक है। किससे होती है, हंगेरियन मेथड से, क्योंकि मोदी मेथड तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। वोगल अप्रोक्सीमेट किससे होता है, ये किससे होता है, ग्राफिकल से होता है। ये सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे हाई वोगल एक्सपेरिमेंट मेथड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 25 क्या कहता है, इफ़ इन असाइनमेंट प्रॉब्लम कोस्ट मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज़ नोन एज। तो कोस्ट मैट्रिक किस में नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स बनाती, अनबैलेंस में अनबैलेंस में नहीं बनाती है, सिंपल सी बात है। हमेशा कभी भी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है कोस्ट मैट्रिक की, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनाती, तो क्या होगा उसका आंसर, अनबैलेंस। 26वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, टेबल दिख रही होगी, जो इसमें टेबल असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सॉल्व इसे कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व में बताता हूँ आपको, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ईच रो एलिमेंट देखेंगे, सबसे ईच रो एलिमेंट कौन सा है इनमें से, फिर बाद में ईच कॉलम एलिमेंट देखेंगे। तो ईच रो एलिमेंट देखेंगे कौन सा है इनमें से, 80 है ना, 80 को इस रो में से 120 में से माइनस कर देंगे, फिर 100 में से करेंगे माइनस। फिर नीचे वाली रो में आते हैं, सेकंड रो में आते हैं, सबसे कम वैल्यूज़ कौन सी है, 70 है ना, 70 में से 90 माइनस कर देंगे, फिर 120 कर देंगे। फिर नीचे आते हैं थर्ड रो में, सबसे कम कौन सा, 110, 110 में 40, 120, ठीक है, ऐसे माइनस कर देंगे, ओके। तो आप कर लेना, फिर जो भी जीरो बन जाएगा, मतलब जितनी जीरो बन जाएंगी, फिर कॉलम माइनस करेंगे ईच कॉलम एलिमेंट, तो बना के देखेंगे ना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन कहता है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्स आई जे डिनोट किससे होता है, जब जिसको जी जो मिल रही हो आई पर्सन को, तो ये हमेशा 1 1 ही होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 1। 28वां क्वेश्चन है, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये भी टेबल है सेम, ये भी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसकी तरह, 26 के क्वेश्चन की तरह, ठीक है भाई। 26 और 28 सेम है, ठीक, कर लेना इसको सॉल्व, सेम ही है भाई, इसमें भी ऐसे ही करना है, ईच रो एलिमेंट ईच रो एलिमेंट और ईच कॉलम एलिमेंट। पहले सबसे कम माइनस करेंगे रो में से, फिर सबसे कम माइनस करेंगे रो में से, ठीक है। जैसे जोन सा मर्जी पहले कॉलम कर लेना, फिर वो रो कर लेना, ओके। 29वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट गिवन देन वी टेक डेट कॉस्ट एज 0, इन्फिनिटी, -1 इन्फिनिटी होगा, जाहिर सी बात है। कह रहा है इसमें कॉस्ट पर्टिकुलर जो जॉब है किसको मिलती है, इन्फिनिटी को मिलती है। ओल्ड में 30वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, 29वें का बी आंसर है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसमें, ओल्ड डमी रो और कॉलम इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम आर एज्यूम टू बी, ए ऑप्शन है नॉन जीरो, बी ऑप्शन है जीरो, सी ऑप्शन है इन्फिनिटी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो जीरो होगा, सिंपल सी बात है। डमी रो किस में होता है, जीरो में होता है। चलो आगे देखते हैं। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज स्पेशल केस ऑफ एम इंटू एन, जब इसमें एम रो है एन कॉलम है, ठीक है, एम रो है एन कॉलम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच एम बराबर, जब एम रो एन कॉलम दे रखे हो तो एम बराबर एन होगा, ठीक। चलो आगे 32वां क्वेश्चन कहता है, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय द। भाई देखो ये हमेशा मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। मैं आपको 2019 का भी दिखा दूंगा, 2021-22 का भी दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को। मिनिमाइजेशन जब जहाँ भी क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो उसमें सी ऑप्शन अंधे आँख मीच के लगा देना, सी ऑप्शन आँख मीच के लगा सकते हो, देखो आँख मीच के लगा देना। आँख मीच का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं लगा दो, अरे आप थोड़ी सी खोल लेना
तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम ऑफ द मैनी मैक्सिमाइजेशन वैल्यू इन दैट वैल्यू टेबल। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो 33वां क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी आपको इस टेबल में, टू सिटी फ्रॉम सिटी, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसके डायनर एलिमेंट देखो, डायनर एलिमेंट कौन कौन से हैं। डायनर एलिमेंट दिखेंगे आपको इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना इसको भी आप सेम। चलो अब आते हैं 34 क्वेश्चन पे। द असाइनमेंट प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है भाई, ये भी ऐसी सेम ही क्वेश्चन है, सारों से ये देखो। रिक्वायर्ड, ए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहता है, रिक्वायर्ड डेट ओनली वन एक्टिविटी बी असाइन टू ईच रिसोर्स। ये भी सही है, क्योंकि एक्टिविटी असाइनमेंट कैसे होती है, हर एक से रिसोर्स होती है। बी ऑप्शन क्या है, इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, किससे होती है, ये भी सही है भाई, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम से होती है स्पेशल केस। सी ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रो यानी कि एम बराबर एन होते हैं ना, यानी कि एम कितने होते हैं, रो होती है, एन होता है कॉलम। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारा ही होगा इसका। क्या ऑप्शन है इसका, डी। चलो अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है भाई, ऐसे सॉल्व होएगा, ये भी उसी की तरह होएगा, ईच रो एलिमेंट ईच कॉलम। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये भी सेम ही आ गया। 36वां क्वेश्चन भी ईच रो एलिमेंट ईच कॉलम, कर लेना सॉल्व। ठीक है, ओके चलो देखते हैं 37वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इफ़ इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन वगैरह, पॉजिटिव एलोकेशन किस में नहीं इक्वल होते, एम प्लस एन माइनस वन, देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड डीजनरेट। हाँ, इसका ऑप्शन नहीं होगा डीजनरेट। ठीक है, चलो आगे 38वां क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू फाइंड बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैव स्टार्ट देन द सेल। 1-1 किस में होती है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हाँ, ये ऑप्शन नहीं है इसका, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। बी ऑप्शन क्या है, लो वेस्ट को एंट्री मेथड। सी ऑप्शन है वोगल। वोगल में तो हर लार्जेस्ट होती है, 1-1 नहीं होती है। लोस्ट में तो कुछ होती नहीं है, नॉर्थ में तो 1-1 होती है ना, तो सिंपल सी बात है। नोट्स में भी लिखा होगा, नोट्स में भी देख लेना आप, मैं नोट्स करा रखे हैं, नोट्स में देख लेना। ठीक है, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस तो नहीं सकता, इसका आंसर है ए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 39। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख के जाना, हर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हर पेपर में। मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ, करेक्ट बोलता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है। मोदी मेथड इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो इसको एक तरीका है याद करने का, बहुत आसान। मोदी आ रहा है ना इसमें, मोदी मेथड, तो मोदी से याद कर लेना। मोदी क्या करता है हमेशा, मोदी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करता है, यानी कि मोदी इधर से उधर क्या करता है, सप्लाई करता है ट्रांसपोर्टेशन का, किसका, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो इससे याद कर लेना इसको, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अरे थोड़ा मजाक कुछ होना जरूरी है, क्लास में बहुत लंबी क्लास होने जाने वाली है, अभी 39 क्वेश्चन हुआ है, तो थोड़ा मनोरंजन लेके पढ़ते हैं ना। चलो ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। वैसे तो बहुत मनोरंजन होगा, अब काम की बात आते हैं। 40वां क्वेश्चन है, इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम व्हेन वी अप्लाई ऑप्टिमली टेस्ट देन वी फाइंड कंसल्टेंट यू आई एंड वी जे सच डेट फॉर नॉन एम्प्टी सेल सी आई जे किसके बराबर होगा, यू आई माइनस वी जे के बराबर होगा। ए ऑप्शन तो होने का नहीं है। बी ऑप्शन यू आई प्लस वी जे। सी ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, अपोन में तो हमें होगा नहीं, प्लस में होगा, वी आई यू आई प्लस वी जे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, चलो। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डी आई जे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल इज ऑब्टेन बाय रिलेशन। अभी आया ना ये सी आई जे किसके बराबर होता है, ये सी आई जे यू आई प्लस वी जी के, पर क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल माइनस आ जाएगा, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, और ए ऑप्शन इसका सही है। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट अबाउट वोगल एक्सपेरिमेंट। देखो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड किससे, ये मेथड ट्रू इसलिए है, इसकी जो हाईएस्ट पेनल्टी है ना वो मेथड होगी, जो पेनल्टी है ना इसकी हाईएस्ट होगी, लार्जेस्ट होगी, यहाँ भी दिखाई देगा लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमाइजेशन, वो हमेशा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसके ए ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ अ नॉन एज पेनल्टी मेथड। 43 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द डीजनरेसी इज ट्रांसपोर्टर प्रॉब्लम इंडिकेट। अभी पीछे क्वेश्चन आया था शायद, ये नहीं, ये 2019 का सेट में है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है इसका, डमी एलोकेशन नीड टू ऐड। जो डमी एलोकेशन होता है वो नीड किसकी नीड होती है, किसकी जरूरत होती है, ऐड की।
44 क्वेश्चन है फॉर द गिवन डाटा। ये भी सेम क्वेश्चन ही है पर इसको सॉल्व करना है किससे, फाइंड द एलोकेशन इज S2D3 सेल व्हेन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व करना है इसको, यानी कि NWC मेथड से सॉल्व करना है इसको। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना आप जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके देख लेना। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 45 पाते हैं। चलो, ये टोटल कॉस्ट, ये देखो सेम क्वेश्चन है ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। अगला क्वेश्चन भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोल मेथड से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व कर लेना, मेरे वीडियो देख लेना, पिछले वीडियो में मेरे इसका पूरा सॉल्यूशन करा रखा है मैंने, देख लेना है। ओके, चलो अब 46 क्वेश्चन में आते हैं। फॉर द गिवन डाटा फाइंड द टोटल इनिशियल बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसे करना है बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड सॉल्व करना है इसको। इसमें और इसमें डिफरेंस है, पहले क्वेश्चन में 45 में 46 में डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस में सबसे छोटा देखना है, पहले कॉलम में या रो में सबसे छोटा देख लो कौन सा है। 19 ये 10 है, 10 है ना, तो 10 में सबको माइनस कर देंगे, फिर अगली पाते हैं, ऐसी सेम ही है, सॉल्व कर लेना इसको। ओके, चलो 47 क्वेश्चन पे आते हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ़ टोटल डिमांड एक्सीड्स द टोटल सप्लाई ए डमी इज़ एट द ट्रांसपोर्टेशन। जो डमी जो होती है टोटल डिमांड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, वो ऐड होती है किससे, रो से होती है, रो। ये ऑप्शन है इसका, रो। 48 क्वेश्चन है। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ़ वन और मोर DIJ लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है इसमें खाली, ये ध्यान रखना। अगर इक्वल टू होता तो करंट फिजिबल सॉल्यूशन भी आता है इसमें। ये ऑप्शन है इसका, एन इम्प्रूव सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन। 49 क्वेश्चन है। एवरी लूप हैज़ एन नंबर ऑफ सेल्स एंड हैज़ एट लीस्ट सेल, इवन 4 होते हैं, 4 ही होते हैं। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ओड तो होगा नहीं, ओड 6 भी नहीं होता है, इवन 6 भी नहीं होता है, इवन 4 होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। 50 क्वेश्चन, लगभग हम 50 को 60 क्वेश्चन पे आ गए हैं, यानी कि हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। तो 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। टू रिसोल्व डिजनरेसी द क्वांटिटी मे बी एलोकेटेड टू वन और मोर अनऑक्यूपाइड सेल टू हैव नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इन द न्यू सॉल्यूशन। किस में होगा, m+n-1। ये क्वेश्चन भी क्या रिपीट हुआ है इसका, m+n-1। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिना देखे लगा देना इसको। अरे बिना देखे नहीं, थोड़ी सी आँख खोले रखना है आपको। चलो 51 क्वेश्चन क्या कहता है, ए मेमोरी इन विच द कंटेंट गेट इरेज व्हेन पावर फेलियर अकर। तो भाई ये मेमोरी जो है, इरेज करने के लिए हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ता है जो हम फेलियर अकर हो जाते हैं। ये ऑप्शन है इसका, रैम। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत वेरी सिंपल। पावर ऑफ फेलियर अकर किसमें होता है, रैम में। ये ऑप्शन रैम। 52 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, छूट गया कोई सा क्वेश्चन, नहीं छूटा। 52 क्वेश्चन है, द फोर्थ जनरेशन। भाई देखो ये बताना है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सी थी, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI चिप्स, दोनों ही हैं। तो इस ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, A एंड B। ओके, अब 53 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेगाबाइट आर देयर इन 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, एक आप यहाँ पे 1 गीगाबाइट या फिर 1 GB में कितने MB होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल सकता है इसमें, तो आप घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। 1 गीगाबाइट करा है ना, तो आप बीच जब होगे इस आंसर को लगा देना 1024। 1024 रट लो इसको, रट लो। गुट्टी पी लो, गुट्टी में डाल के ना, कॉम्प्लेन में डाल के, छोटे बच्चे कॉम्प्लेन में डाल के, छोटे बच्चे इसको वीडियो देखेंगे क्योंकि BSc की क्लास है ये, तो इट्स वेरी जोक। तो देखते हैं इसका आंसर है B, 1024। 54 आंसर है इसका, 54 आंसर नहीं, 54 क्वेश्चन। रैम इज़ मेमोरी। जो रैम इज़ मेमोरी है, रैम इज़ मेमोरी किसकी होती है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, बोथ एंड बी। सिंपल सी बात है भाई, ए आंसर होगा इसका, वोलेटाइल। तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से कर लेना, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल रूटीन वाइज पढ़ लेना। आपके इस जो मैं सेट करा रहा हूँ, इस सेट से बाहर क्वेश्चन अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा पर, लेकिन इस सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिवाइस इज यूज टू मेनली रिकॉग्नाइज मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। जहाँ भी पेंसिल और पेन का ऑप्शन दिखाई दे जाए ना, तो OMR भर देना। आप भरते हो ना पेपर में जाकर OMR, तो OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A, करेक्ट, ठीक है।
56 क्वेश्चन क्या कहता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 47068, सफिक्स में 8 दे रखा है, इसको किसके बराबर होगा, इसको रट लो, डिजिट को रट लो, इसको भी गुट्टी में डाल के ना थोड़ी कॉफ़ी में मिला के रात को पी जाओ। इस जॉक पढ़ लेना ढंग से, रट लेना इसको, मतलब इस डिजिट को रटना, पूरा पेपर नहीं रटना। आप रटना तो आपको सभी है वैसे, पर रट के नहीं, समझ के रटना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी। 2502 सफिक्स में 10, 8 है ना, 8 का 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है। अब 57 क्वेश्चन देखते हैं क्या 57 है, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 952। ये भी एक रटने वाला क्वेश्चन आ गया। 952 की वैल्यू किस में होती है, 16 70 सफिक्स में 8, हिंदी वाले 16 70 सफिक्स में 8, इंग्लिश वाले 16 70 सफिक्स में 8। ओके। 58 क्वेश्चन है, इज फॉर नेटवर्क वर्किंग किस में होती है, ऑर्गेनाइजेशन, लैन में, वैन में। देखो फुल फॉर्म लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन की होती है, अरे वैन गाड़ी नहीं है, वैन फुल फॉर्म है वर्क एरिया नेटवर्क। कुछ गलत बोल दिया हो तो मैंने माफ़ कर देना। ठीक है। 59 क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो मैं टीचर हूँ, एक आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ, आपको बोरिंग ना लगे, आपको थोड़ा थोड़ा पीछे मनोरंजन करता रहता हूँ मैं। 59 का क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, देख लो। 59 क्वेश्चन क्या कहता है, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिट मेमोरी अमंग गिवन बिलो, टेट्राबाइट, टेट्राबाइट नहीं गीगाबाइट है, ऑप्शन ए गीगाबाइट, बी मेगाबाइट, या फिर सी टेराबाइट, या फिर डी किलोबाइट। इसका ऑप्शन सी सही है, टेराबाइट। चलो आगे 60 क्वेश्चन क्या कहता था, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, जो भी फर्स्ट पेज खोलते हो वेबसाइट का तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। 61 क्वेश्चन क्या है, क्या इसका आंसर 60 का सी है। 61 देखते हैं क्या है, नहीं टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम www एंड विद कॉम डॉट इन और एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेब पेज, वेब ब्राउजर, हाइपरटेक्स्ट, वेब एड्रेस। ये इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन है बी सही, वेब एड्रेस। अब 62 देखते हैं क्या करता है। 62 कह रहा है इसमें लैंग्वेज वेब पेज, नॉन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना वो वेब पेज HTTP पे भी नहीं होते, हाइपर टेक्स्ट पे नहीं होते, हाइपर लिंक नहीं होते। इसका ऑप्शन है डी। 63 क्वेश्चन क्या कहता है, ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डाटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर। इसका ऑप्शन है सी सही, स्टार नेटवर्क। रिंग नेटवर्क भी नहीं होगा, बस नेटवर्क भी नहीं होगा, स्टार नेटवर्क होगा। ऑप्शन सी सही, स्टार नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू, 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जहाँ भी मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन क्वेश्चन में दिख जाए, हमेशा आँख मीच के लगाना नहीं है, क्वेश्चन देख के लगाना है। बी ऑप्शन है इसका, मोडम। 65 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज बाय इंटरनेट मेल, इंटरनेट जो मेल होते हैं किस पर आते हैं हमेशा, SMTP। फुल फॉर्म आप इसकी देख लेना, नेट पर सर्च कर, नेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके फॉर्म क्या है भाई, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम ना, अरे